हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग नया क्या सीखेंगे। हम लोग आपसे कल बताए थे कि आम में भी कई वैरायटी होता है, तो उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कि क्या फ़र्क है। सारे एक्स क्या हमेशा एक साथ जुड़ जाएंगे, सारे वाई हमेशा एक साथ जुड़ते हैं क्या, तो उसी को आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चलिए चार्ट होमवर्क क्वेश्चन है तो इससे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग करके लाए हो ना, तो चलो देखो। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, यहाँ से दिख रहा है वहाँ तक है, कुछ नहीं है, इतना बकवास है ना। एक्स वाई का जोड़ तो सबसे आसान है। क्या करना है, सभी ए वालों को क्या करना है, एक साथ जोड़ना है। बी को बी के साथ, सी को सी के साथ। अब बिना एक्स वालों को क्या कहते हैं, जिसके साथ न एक्स हो, न वाई हो, न जेड हो, न ए हो, न बी हो, न सी, कुछ भी नहीं हो, खाली नंबर हो, उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ठीक है ना। तो चलो देखो, तो ए यहाँ पर है और कहीं है, ए है, हाँ यहाँ पर है और कहीं पर है, यहाँ लास्ट में कोने में है। तो देखो तीन जगह है। अगर ध्यान से इसी तरह टिक करके करेंगे तो कोई भूलेंगे नहीं, इसीलिए हम टिक कर रहे हैं। तो 2 और 2 4 और 8 हो है, तो कितना हो जाएगा 12, 12 ए। अब किसे ढूंढेंगे, बी वालों को। बी भाई कहाँ कहाँ है, बी यहाँ है और कहीं दिख रहा है तुम्हें, हाँ बी यहाँ है। तो देखो सिर्फ 2 ही जगह बी है, तो जब 2 ही जगह है तो लिख लेते हैं 3 3 6 बी। अब किसे ढूंढना है, सी को। सी खाते हैं इस तरह बना लेते हैं। अब सी कहाँ है, एकदम बगल में ही है और कहीं सी है, यहाँ पर है सी और कहीं सी तो भरा पड़ा हुआ है, 4 जगह सी है। तो क्या करेंगे, एक बार पहचान में आकर जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 4 3 7 और 9, 9 7 कितना होता है 16 और 16 और 4 4 है ना ये, तो 16 4 20, तो यानी 20 सी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। अब देखते हैं इसको टिक नहीं लगा, यानी ये कौन सा टर्म है, इसे टिक नहीं लगा, कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है, 2 जगह है, तो 8 है 4 वो है, तो 8 4 12। सभी लोगों को जोड़ लिए हैं, कोई छूटा नहीं ना है, नहीं। इन दोनों सिर्फ टिक नहीं किए, वो कांस्टेंट टर्म है तो एक साथ जोड़ लें और कुछ नहीं है। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया है बिल्कुल सही है। देखिए कितना सिंपल है, यहाँ से लगा कि कितना बड़ा दिया था। हम क्या कल क्या बताए थे, हम जब क्लास 5th के बाद चले जाते हैं तो हमें कोई भी सवाल करते हैं तो उसे सिंप्लीफाई करना रहता है। सिंप्लीफाई मतलब बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, उसे सॉल्व करके छोटा, इससे कोई छोटा नहीं ला सकता है। अगर कोई कह रहा है आपसे इससे छोटा ला देगा तो गलत बोल रहा है, इससे छोटा आएगा नहीं। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए। जिनका सही आया है तो बहुत बढ़िया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या बताएं, दूसरा क्वेश्चन तो एकदम बकवास है, कल ही इसका आंसर बता दिए थे। क्या हम क्या बताए थे, इसमें देखिए सब जगह वाई वाई है। अगर इस वाई को हम बोले भाई तुम आम हो, तो ये कहेगा हम भी तो आम हैं, ये भी कहेगा हम भी हैं, ये भी है, तो सारे के सारे आम हैं, तो जोड़ देते हैं। तो 3 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 2 20, 3 23, 23 5 28, 28 3 31, 31 7 38। देख लेना जोड़ने में गलती हो सकता है कभी क्या, 38 वाई होगा। ठीक है ना। जब कुछ और है ही नहीं आम के सिवा, जब इस समय सीजन जो है सिर्फ आम ही आम गिन रहा है, मार्केट में बहुत सारा आम गिन रहा है, जब और कुछ है ही नहीं तो क्या करें, सारे आम को जोड़ रहे हैं। तो देखो 3 4 3 7, 7 5 12, 6 18, 2 20 और 20 30 38, हाँ 38 वाई सही है। दूसरा क्वेश्चन, जिन बच्चों का 38 वाई है तो बिल्कुल सही है। अब चलो थर्ड वाला देखें। थर्ड वाला में कुछ नहीं है, देखो एक्स वाला यहाँ है। अब एक्स वाले को ढूंढना शुरू करते हैं। एक्स यहाँ है, एक्स और कहीं है, यहाँ पर है, सिर्फ 2 जगह एक्स है। तो देखो 8 वहाँ है, 3 यहाँ है, तो 8 3 11 एक्स है। अब क्या करना है, वाई वाला को ढूंढना है। तो वाई यहाँ पर है और कहीं है वाई यहाँ पर है और कहीं है वाई यहाँ पर है, मतलब वाई कितने जगह हो गए हैं, 3 जगह हो गए हैं। स्टार स्टार वाले जो मार्क किए हैं सभी वाई हैं, तो 4 वाई 4 वाई, 8 वाई 8 3 11 वाई। एक बार पहचानने के बाद कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ
उसके आगे नंबर को जोड़ लेते हैं। देखो ये तो बिना एक्स वाई जेड इसके साथ है ही नहीं, यानी कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसे खोजते हैं भाई, कांस्टेंट टर्म कहाँ कहाँ, 6 यहाँ है, यहाँ पर भी है, 7 है, और यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है, मतलब 4 जगह है। कैसे पहचानते हैं कांस्टेंट टर्म को, सिर्फ उसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो नंबर ही होगा। जैसे 2 3 4 5 जो भी नंबर आता है उसी को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो 6 7 6 13, 7 6 13 और 9 8 17, इन दोनों जोड़े तो 17 और 13 17 के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी फाइनली 30 है। अच्छा, इसके साथ एक्स वाई आएगा नहीं, क्योंकि सब कांस्टेंट टर्म थे। अब देखो बिना जो टिक किए बचे हुए हैं, सिर्फ जेड यहाँ बचा है और कहीं बचा है, यहाँ पर है, 5 गो यहाँ पर है, 4 गो यहाँ है, तो 5 4 9 जेड। देखो कितना सिंपल है। अगर इस किसी का आंसर आया है तो बिल्कुल सही है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए हमें ये कैसे कर रहे हैं, तो हम बताएंगे। नोट करिए इसे। हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, इन तीनों को मिटा देते हैं क्योंकि नीचे लिखेंगे तो शायद दिखे ना तो आपको। तो देखिए नीचे वाले में y है, y ये क्या समझ में आया था कि नहीं, 34 है, 34 लिखा है, y यहाँ पर है, और कहीं y दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर है, और कहीं देखो यहाँ पर है, और कहीं नहीं है। तो इन सभी को जो टिक किए हैं इन्हें एक साथ जोड़ लेते हैं, 34y 4y, तो 34 4 कितना होता है, 38, 38 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 38 2 40 1 41, यानी 41y। अब देखो एक्स वाले को ढूंढते हैं, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ पर है, और कहीं है, हाँ यहाँ है। देखो टिक करने से भूल नहीं रहे हैं, बस यही बात है। तो 2x 8 है, 8 2 10 8 9 19, 19 एक्स है। और कहीं कुछ है, हाँ कांस्टेंट टर्म है, तो 7, और कहीं है यहाँ पर 8, तो 7 8 15। अब देखो जेड वाले यहाँ हैं, और जेड वाले और कहीं है, यहाँ है, तो 4 गो जेड यहाँ पे है, 4 ही जेड वहाँ है, तो 8 जेड हो गया। देखो आज के जो होमवर्क क्वेश्चन थे काफ़ी बेसिक थे, इससे बेसिक कुछ भी नहीं होता। अगर जिन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है वो ज़रूर कमेंट करके पूछ लें। इसके बाद जो आपको पता होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल टफ होते जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए इसे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो होमवर्क था अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर अभी भी आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो हम बताए थे आम जो होता है, आम में कई वैरायटी होता है, तो उसे सवाल के हिसाब से दिखाते हैं क्या फ़र्क है। जिसे मान लीजिए कोई सवाल दे दिया 4x3, 5x3 को नहीं, अभी स्क्वायर रहने देते हैं, स्क्वायर 5x, सारा एक्स ही रखते हैं, 8x। तो अभी देखिए सब के सब एक्स हैं, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, ए भी। तो क्या सभी को हम बोल देंगे? हाँ, सभी को हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया से हम तो कहें भाई एक्स आम है, तो कहेगा तुम अगर आम हो तो हम सभी आम हैं, तो हम मान लेंगे भाई तुम सभी आम हो। लेकिन इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। देखो इसके ऊपर 2 बैठा है, लेकिन इस एक्स वाले के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। तो जैसे हम बताए हैं, अगर 5 लिख दिया जाता है, हम पूछते हैं इसके आगे कोई साइन है, तो आप कहते हैं कुछ नहीं लिखा है यानी प्लस होगा। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह कुछ अगर लिखा नहीं रहे, जैसे एक्स है, एक्स यहाँ पर लिख दें, हम पूछें यहाँ पर कोई नंबर है,
तो आप आज तक तो अगर नहीं पता था तो आज हम बता देते हैं। अगर किसी भी के कोई नंबर लिखा रहे, चाहे ये नंबर है, चाहे एक्स रहे, चाहे वाई रहे, कुछ है, अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है यानी वहाँ पर क्या है, 1 है। क्या रहेगा, 1। अगर 5 यहाँ 1 लिखा है, कुछ नहीं है, यानी क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना। तो इसके ऊपर 1 है यानी इसके ऊपर भी क्या होगा, 1 होगा। जब कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा। तो देखिए ये 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो यानी जो ये 2 है, समझ लीजिए जो नंबर बड़ा है वही आम अच्छा है। यानी अगर ये 2 है, ये अच्छा क्वालिटी का आम है, तो ये भी तो 2 है, ये भी तो अच्छा क्वालिटी का आम होगा। यानी दोनों यह कैसे हैं, सेम है। क्योंकि अगर यह सेम है तो यह भी सेम है, तो इसके आगे के नंबर एक बार आप पहचान लिए ना। आम जो ये 100 रुपये किलो है तो ये भी 100 रुपये किलो है, तो यानी ये दोनों साथ जुड़ सकते हैं। अगर हम बोल दिए, कल बताए थे ना, अगर कोई आम है एक 100 रुपये वाला किलो है तो 50 रुपये वाला किलो है, अलग अलग है, तो 100 रुपये वाला किलो में कौन जुड़ेगा, जो 100 वाला होगा। 50 वाला में कौन जुड़ेगा, जो 50 वाला होगा। तो देखिए ये 100 वाला है तो ये भी 100 वाला है। अगर इसे 50 वाला बोल दिए तो इसे भी 50 वाला बोल सकते हैं। ठीक है ना। तब इसे जोड़ते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना, एक बार पहचानना है ना, तो आगे के नंबर जुड़ते हैं। 6 4 10, 10 x 2 2 4 कर जुड़ना है, नहीं 2 ही रहेगा। ये तो सिर्फ आगे के नंबर। अभी सेव को जोड़ेंगे, आम है और आम है, आम जोड़ते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। क्या पावर थोड़ा ना जुड़ता है। आगे के जो नंबर होते हैं 2 किलो 3 किलो कितना 5 किलो, क्या बोलेंगे, आम। उसी तरह अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। कई सारे बच्चे पता क्या करते हैं, 2 और 2 को इससे भी जोड़ते हैं। पता है कब जुड़ता है, अभी हम बताए नहीं। अब जब गुणा सीखेंगे, जब गुणा करते हैं तब जाके पावर जुड़ जाता है, तो उसमें आगे के नंबर गुणा होते हैं। और जब x और x का गुणा होता है तो पावर जुड़ता है। लेकिन x y के जेड में सिर्फ पहचाना जाता है, भैया हम ए हैं तो हमारी बिरादरी का कौन है, ए। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये 6 है, ये 4 है, तो 6 4 10। इसके पीछे जो भी लिखा रहता है उसे उतार देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये अभी इसके पहले जब हम लोग पीछे सीखे रहे थे उसके पावर सभी को 1 1 था, तो एक यहाँ था एक यहाँ था, तो 2 लिखें, कहीं पर नहीं लिखें। उसी तरह इसे 2 2 4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए 5 8 13, एक बार 13 लिख दिया ना, पीछे जो लिखा रहेगा उसे उतार लेंगे। हम क्यों इतना जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि एक बार जब समझ में आ जाएगा तो हम जल्दी जल्दी से आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है ना। नोट करिए। हो गया। तो चलिए अब हम लोग पावर भी समझ चुके हैं, तो अब और अच्छा सवाल बनेगा। अभी देखिए हम लोग घटाना पर नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है। इसी तरह क्लास 8 में हम क्वेश्चन देखे हैं, क्लास 8 में भी देखे हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम 9th में भी देखे हैं। कुछ नहीं करना है, हम कर रहे हैं इसे ऐड कर, सभी जगह ऐड लिखा है तो ऐड ही करना है। और हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, सिंप्लीफाई करके बताइए। सिंप्लीफाई करने का मतलब हम बता चुके हैं कि अगर एक्स वाई का जोड़ है तो उसमें कुछ जुड़ता है तो कुछ घटता भी है। तो यहाँ तो सारे प्लस वाले हैं तो जुड़ेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ है ना, तो एक अभी इसके जो पिछला वीडियो था उसमें सिर्फ क्या करना था, एक्स यहाँ है तो इसे 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 सभी जितने भी एक्स वाले हैं सबको एक साथ जोड़ देते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अप हुआ है लेवल, क्या अप हो गया है, कैसे, क्योंकि एक्स में भी हमें पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम जैसे आम को पहचानने के लिए आप तो जानते हैं, आप खाते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाई अच्छा क्वालिटी का है, एक ख़राब क्वालिटी का है। अगर पैसे की बात करें, कोई 10 रुपये किलो वाला रहे, कोई 100 रुपये किलो वाला रहे, तो उसमें तो तुरंत कोई गधा आदमी भी देख के बता देगा कि हाँ, बेवकूफ़ जो रहेगा वो बताएगा भाई यही अच्छा क्वालिटी का है, यही ख़राब क्वालिटी है। तो उसी तरह हमें अगर इसमें पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसके पावर क्या है। जैसे कोई भी नंबर लिख दिया जाए 5 और इसके ऊपर 2 लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है 5 के पावर 2, इसे पावर बोलते हैं। नीचे वाले क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं। हम जब गुणा सीखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा पावर क्या होता है, बेस क्या होता है। तो जो नीचे होता है बेस होता है, ऊपर जो होता है पावर।
इसके ऊपर 2 है और कहीं तो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये दोनों साथ में जुड़ सकते हैं। जुड़े क्या, आगे के नंबर जुड़ेंगे, ये सब नहीं जुड़ेगा। इन 2 या 2 4 मत बोल दीजिएगा, अभी समझाए थे। तो 7 3 10, एक बार 10 लिख लिए ना, तो एक्स स्क्वायर उतार दीजिए। अभी हम बताए थे टिक करते रहिएगा, तो टिक कर दिए। अब देखिए एक्स है यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो साथ में जुड़ेंगे। हाँ, क्यों, इसके ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा। अभी हम बताए थे किसी के ऊपर कुछ नहीं दिखे तो यानी उसका क्या रहेगा, 1। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों साथ जुड़ेंगे। 9 5 14, तो 9 5 14 एक्स है। अब देखिए बिना नंबर वाले हैं, तो बिना नंबर वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो 8 6 14, फाइनल आंसर। देखिए कितना सिंपल है। आप दिमाग से सबसे ज़्यादा, अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, बच्चे कहाँ गलती करेंगे, कभी कभी पहचान लेते हैं, सही बात है, वो क्या करते हैं 2 और 2 4 कर देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है ना। इसे नहीं गलती करना है। पावर तब जुड़ेगा जब हम लोग गुणा सीखेंगे। गुणा अभी नहीं आया, गुणा जब आएगा तब हमको अच्छे से सिखाएंगे ना। 2 2 4 नहीं करना है, सिर्फ पहचानना होता है भाई, कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन किसके साथ रह सकता है, ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर है, कहेगा भाई देखो कहाँ एक्स स्क्वायर है, तो खोज के निकालेंगे भाई यहाँ है, तो कहेंगे आगे के हमारे नंबर जोड़ दो, एक साथ रख दो हम लोगों को, ठीक है ना। तो 7 3 10 एक्स स्क्वायर। देखेगा एक्स की पावर 1 है और कहीं है, इसके बाद हम पावर 1 नहीं लिखेंगे हर जगह, हम बता देंगे। अगर किसी के ऊपर यहाँ आप देखिए कुछ नहीं लिखे, यानी क्या होगा, 1 होगा। नोट करिए इसे। हो गया, चलिए। अब इसे करते हैं। तो इसमें देखा जाए क्या है, कुछ अलग है कुछ नया है। अलग तो कुछ नहीं है, लेकिन कई सारे बच्चों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वो कहेंगे देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर है, यहाँ पर है, सभी लोगों को एक साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन हम क्या सिखाएं, सबसे पहले तो आपको यही पहचानना पड़ेगा भाई आम है कि नहीं। हमें पावर तो बाद में देखेंगे ना, सबसे पहले हमें तो यही देखना रहेगा कि आम है कि सेव है कि अमरूद है। तो सबसे पहले नीचे वालों को देखो, ऊपर वाले मत जाओ। एक्स है यानी आम में भी है, एक्स है आम है। पावर देख रहे हैं क्या, पावर किसी को देखें, इसे बोलने के लिए पावर देख रहे हैं, आम है, आम है। एक्स वाले को आम बोले हैं ना, तो सारे एक्स वाले आम हैं। अभी ऊपर से हिसाब से देखें तो ये दोनों कहेंगे क्या सेम है, नहीं, ये तो आम है, तो पता नहीं क्या है, ऊपर से थोड़ा देखना है। आया कि नहीं समझ में, यही अंतर है। तो देखो एक्स है, उसके ऊपर 2 है, तब हमें ढूंढना पड़ेगा एक्स जहाँ रहे उसके ऊपर 2 रहना चाहिए। यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों साथ जुड़ सकते हैं। 3 और 4 7, 7 एक्स के पावर 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर 2 है। अब देखो यहाँ वाई स्क्वायर है ना, वाई के पावर 2 है, तो यानी वाई के पावर 2 जहाँ रहेगा वो वाला जुड़ेगा। यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो देखो ऊपर से मतलब नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा भाई ये एक्स है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये भी जोड़ देते हैं ना, यहाँ एक्स है तो ये पता नहीं क्या है, एक्स थोड़ो ना है, ये तो वाई है, ये थोड़ा साथ जुड़ जाएगा। ये आम है तो इससे वो है, नहीं जुड़ सकता। अब देखो ये वाई स्क्वायर वाला है वहाँ है, तो 11 5 16, 16 वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स है, इसके ऊपर 1 है, और कहीं है एक्स के ऊपर 1, कहीं पर भी नहीं है, तो क्या करेंगे, उतारेंगे। जब नहीं है तो क्या करेंगे, उतारेंगे। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, 2 जगह कांस्टेंट टर्म है ना, न एक्स है न वाई है, तो कांस्टेंट टर्म में दोनों साथ जुड़ जाएंगे। 9 3 12। देखो ये वाई है और कहीं वाई तुम्हें दिख रहा है, कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी उतर जाएगा। दरअसल और लिखना चाहिए था हमें। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन 8 9 में तुम्हें मिल जाएंगे आसानी से। तो देखो इतना सिंपल है।
अगर हम तुमसे कल क्या बताए थे, अगर उसका 5 किलो आम खरीद के कोई लाया है, अगर हमसे टोटल पूछ रहा है कितना है तो 5 बोलेंगे। अगर इस x के पास कोई और नहीं था तो कैसे जोड़ें किसी को। अब क्या कहें, इसके साथ इसके जोड़ देंगे तो देखो इसके ऊपर 2 है तो इसके ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसे अब इसे नहीं जोड़ सकते। इसीलिए हम कल नहीं पढ़ाए थे, एक ही दिन में नहीं चाहते कि सारा का सारा बताकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दें ना। हाँ, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे ऊपर तक है। समय ज़रूर लगेगा तुम्हें, लेकिन जो सिखाया जाएगा वो अच्छे से आएगा। ये नहीं फालतू कि एक के वीडियो में पढ़ा कर 10 मिनट में सबके सब ख़त्म कर दें और तुम्हें आए चाहे ना आए, हम तो ख़त्म हो गया हमारे से। ये सब नहीं करना, हम सिखाने आए तो अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। नोट करो। हो गया। अभी भी हम लोग घटाना पर नहीं आ पाए हैं, देख रहे हो ना। अभी कल वाला भी वीडियो जोड़ी पे रहेगा, पता क्यों, उसमें थोड़ा सा और अप लेवल करेंगे, वो और इंटरेस्टिंग होगा। तुम देखोगे वीडियो को धीरे धीरे स्टेप जो होता है ना, सीढ़ी चढ़ते हैं, एक स्टेप चढ़ेंगे, थोड़ा सा और एक स्टेप और। अभी 10 मंजिला चढ़ने के लिए बोल दिया जाए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, 5 ही मंजिले पर थक जाओगे। अगर डेली आना जाना होगा, एक दिन रहेगा तो चले जाओगे, लेकिन रोज़ आना जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाए। तो सवाल नोट कर रहे हैं तो लिख के दिखाओ, देखो सही हो रहा है कि नहीं तुमसे। जिस तरह ए स्क्वायर में था उसी तरह ए वाला भी होगा। नोट करके करो जल्दी जल्दी। देखो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, कुछ बड़ा नहीं है, एकदम आसान है। नोट करके करो, 3 सवाल करेंगे हम लोग आज। नोट करो, वीडियो को रोक कर तीनों सवाल उतारो और करो पारी पारा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया, चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पहचानना है कि आम कौन है। हाँ चलो, सबसे पहले पहचानना है आम कौन है। यहाँ पर है ए, इसे आम बोल सकते हैं। यहाँ पर है ए, अभी तो आम पहचान लिए, अब उसमें क्या क्वालिटी है उसे बाद में देखेंगे। यहाँ पर ए है, ए भी है, ए भी है, यहाँ पर है, यानी 4 लोग हैं। अब देखते हैं कौन अलग अलग क्वालिटी है। यहाँ पे स्क्वायर है तो देखते हैं कहीं और स्क्वायर है क्या। यहाँ पर है स्क्वायर, और कहीं स्क्वायर है, ये तो दोनों स्क्वायर वाले नहीं थे, यानी ए के पावर 2 वाला, ए के पावर 2 वाला है, तो दोनों सेम हो गए। तो 3 और 4 7, 7 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ठीक है ना। अब देखो आम वाला जब खोज रहे तो आम ही वाला को सबको देख लेते हैं एक बार में। तो देखो ए स्क्वायर वाला था, ए स्क्वायर, ए भी तो आम थे, तो ये अलग आम है, तीन अलग जोड़ेंगे। 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, दोनों जगह सेम है तो कुछ नहीं है। 8 8 कितना हो जाएगा, 16, तो 16 ए। देखो फर्क दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे ए है। कोई 16 साथ जोड़ के 23 कह दे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलग क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी अलग है। आम और जो बोल रहे हैं ये समझाने की बात बोल रहे हैं, सबके सामने मत बोलना कि ये आम ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। किसी को तुम्हें समझाना हो, बातें जो हमारे रियल लाइफ की होती हैं वही अच्छे से समझ में आती हैं। इस तरह XYZ क्या देखकर फील आ रहा है, आम है, हाँ ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। अब देखो इसे सेव बोल दिए तो बी वालों को सेव बोले हैं,
अब देखते हैं भाई बी कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 जगह है। तो ये देखते हैं यहाँ पर 4b है, इसके पावर कुछ नहीं है, 1 है। तो और कहीं है क्या, b है, इसके पावर 1 है। यहाँ पर b था, यहाँ पर था, लेकिन कोई 1 नहीं है। इसके ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, तो ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, तो इसे ऐसे ही उतार लेंगे। तो 4b। अब देखो ये दोनों जुड़ सकते हैं b वाले, क्यों? क्योंकि ये एक ही क्वालिटी के हैं, b स्क्वायर है यहाँ पर भी तो b स्क्वायर वहाँ पर भी है, पावर देखना रहता है। तो ये दोनों साथ में जुड़ सकते हैं। तो 4 8 4 12, 12b स्क्वायर। अब देखते हैं 7 यहाँ पर है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर है, 3 जगह है। तो 9 9 18, 18 7 कितना होता है, 25 होता है ना, तो 25 हो जाएगा। तो हमारा पहला सवाल समाप्त होता है। देखो कितना अच्छा है, सिर्फ आम पहचानना है। जब आम एक बार पहचान लोगे तो उसमें देखो क्वालिटी के कौन है, आम की क्वालिटी क्या है। तो ए स्क्वायर वाला कोई होगा, ए क्यू अभी आएगा, कभी ए वाला होगा, तो ऐसे पहचान कर लिखना है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके पूछना ज़रूर, ठीक है ना। अब देखो दूसरा सवाल करते हैं। पहला समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर है, यानी आम इसे बोले हैं, ए वालों को आम बोले हैं, ए वालों को आम बोले, ए स्क्वायर को नहीं बोले। यहाँ पर आम है, यहाँ पर है, और कहाँ है, यहाँ पर भी है, और कहीं है क्या, नहीं, 3 जगह ए स्क्वायर वाले हैं। ए स्क्वायर नहीं, आम है। तो देखो ए स्क्वायर है यहाँ पर, क्या यहाँ पर ए स्क्वायर है, नहीं, ए स्क्वायर ए है। तो ये दोनों साथ में जुड़ सकते हैं। 9 और 2 11, 11 लिख लेंगे। और है ये उतार दे रहे हैं ए स्क्वायर, कभी 2 2 4 मत कर देना। बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गलती लोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखो आम वाला, तो ये दोनों आम वाले जुड़ गए, हाई आम अकेला बचा है, कहीं और बचा है नहीं। 30 आम वालों को एक साथ उतार लेते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में। अब देखो इसे भी हो गया है। अब देखो हाई सेव इसे बोले हैं, तो बी को सेव बोले हैं। यहाँ पर सेव है, यहाँ पर है सेव, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 जगह दिखा। तो इस सेव की क्वालिटी अब देखेंगे। तो सेव की क्वालिटी यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर यहाँ है नहीं, यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो इन दोनों को एक साथ है। तो 6 4 10, 10 बी स्क्वायर। अब देखो सेव वाला आम ए वाला को बोले तो बी को सेव बोले थे। तो देखो हाई वाला तो हो गया। अब इस क्वालिटी के जो 4 बी है, यहाँ पर 3 बी है, इन दोनों को क्यों साथ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर भी 1 है, तो सेम हो गया ना। तो 4 3 7, 7 बी। इसे और इसे कर चुके हैं, जो कर लिए उसे टिक कर दे रहे हैं क्योंकि भूल ना जाए। अब देखो इसे अमरूद बोले हैं, किसे बोल रहे हैं, सी को। तो सी यहाँ पर भी ये भी अमरूद होगा या ये भी अमरूद। अब अमरूद भी कई प्रकार के होते हैं, कहीं पर भी बड़े बड़े अमरूद होंगे, कहीं इतनी होता है, कहीं इतना होता है। जो शहर वाले देखे हैं हम, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो देखो ये सी वाला है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, वहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों साथ में जुड़ सकते हैं। तो 4 3 7, 7 सी स्क्वायर है। और 8 सी बचा के लिए, तो सी वाला उतर गया। आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है ना। नोट करो इसे थर्ड वाले को रहने देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन में नोट कर लो, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, तो इसे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर अभी भी तुम्हें डाउट आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा सवाल है, अभी जो जब घटाना सीख लेंगे, जब मिक्स करके सीखेंगे ना, तो एक दिन में हमें लगता है एक वीडियो में 2 क्वेश्चन ही हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ में आएगा। कहीं पर भी ऐसा बात नहीं है जो हम यूज कर रहे हैं और आपको बताया नहीं गया है, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा।